दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के बारे में। तो सन टीवी नेटवर्क में क्या क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड ट्विटर पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो ट्विटर पे मैंने एक लास्ट में ट्रेड डाला था, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहूँगा। तो HDFC बैंक का मैंने ट्रेड डाला था। तो HDFC बैंक में मैंने जब सितंबर 13 को, जब इसका प्राइस 1557 के आसपास आया था, जब मैंने इससे बाइंग करना स्टार्ट कर दिया था और 1540 पे जब इसका शेयर प्राइस आ गया था तो मैं यहाँ पे घबराया नहीं था। मैंने इनफैक्ट और यहाँ पे शेयर को बाई करना स्टार्ट कर दिया था जब मैं उसकी एवरेजिंग कर रहा था। तो सितंबर 15 का ये ट्रेड था। और सितंबर अभी अगर डेट के बारे में बात करें, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 सितंबर को सुबह, तो यहाँ पे जो शेयर प्राइस जो इसका चल रहा है वो 1585 के आसपास चल रहा है। तो विद इन कुछ फ्यू डेज जो इसका शेयर का प्राइस है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप इन्हीं तरह के ट्रेड्स में यहाँ पे इन्हीं तरह के ट्रेड्स अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे ट्विटर पे जरूर फॉलो करें। ट्विटर की लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो मेक श्योर आप मुझे फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं सन टीवी के बारे में। तो सन टीवी में यहाँ पे मुझे खास चार्ट में कोई पैटर्न नजर नहीं आता, लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करें तो मुझे यहाँ पे दो प्राइस एक्शन में इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे मिल गई। इसका जो रेजिस्टेंस है 580 के आसपास है और जिसका सपोर्ट था वो 454 के आसपास आया। तो 454 और 585 ये जो इसका एक रेंज है जहाँ पे इसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। अगर हम 1 जनवरी 2021 से लेकर बात करें और अब तक की डेट की अगर हम बात करें तो पिछले 7-8 महीनों में, 9 महीनों के अंदर अंदर जो इसका शेयर प्राइस है वो 454 से 584 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अभी जो इसका शेयर प्राइस है वो 492 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और अब कंपनी के मैं अगर आपको फंडामेंटल्स के बारे में बात बताऊं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है और फंडामेंटल्स के हिसाब से इसका कितना प्राइस होना चाहिए, तो इसका जो प्राइस है वो तो फिर ये जो कंपनी है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड मुझे यहाँ पे नजर आई। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 20,000 करोड़ के आसपास है, जो कि मैं कहूँगा कि इसको एक मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में ही मैं इसको कंसीडर करूंगा। स्टॉक का पी जो है वो 12% के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री का पी जो है वो 28 पे है। तो स्टॉक का पी 12 है और इंडस्ट्री पी जो है 28 है। परसेंट मैंने, सॉरी माफ कीजिएगा, परसेंट मैंने बोल दिया। और आरओसी के बारे में बात करें तो 30% के आसपास है, जबकि पिछले साल जो था, पिछले साल भी उसका जो आरओसी था वो 30% के आसपास ही था। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% के आसपास है। पिछले 3 साल में देखोगे तो लगभग 25% का आरओई इसका जो एवरेज बनता है। डेप्ट टू इक्विटी 0 है, कोई कंपनी के पास डेप्ट नहीं है। यहाँ पे मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आया, कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है। तो अगर हम नीचे बात करें कंपनी के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो जून 2021 का जो क्वार्टर था वो कंपनी के लिए ठीक गया था, उतना भी बेकार नहीं गया था। जून 2020 से लेके अगर हम बात करें जून 2021 में, वो यहाँ पे एक नेट ग्रोथ नजर आई थी। मार्च 2021 में जो कंपनी का प्रॉफिट था और जून 2021 में जो कंपनी का प्रॉफिट है वहाँ पे एक डिक्रीमेंट नजर आया था, जस्ट बिकॉज कोविड की वजह से यहाँ पे सेकेंड वेव कंपनी की सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई थी कोविड की। इसलिए जून 2021 का जो रिजल्ट था वो कुछ खास आया नहीं और उसका ही रीजन उसी के वजह से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो यहाँ से 580 से लेकर डायरेक्ट नीचे गिर गया और 473 के आसपास आ गया। लेकिन जो आने वाला जो क्वार्टर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो शेयर का प्राइस है वो दोबारा रिवाइव करेगा और यहाँ से 492 का जो इसने अभी ट्रेड कर रहा है, तो कंपनी का जो शेयर है 492 पे जो भी ट्रेड कर रहा है वो लगभग यहाँ से 18% का यहाँ पे सीधा सीधा ग्रोथ यहाँ पे नजर आता है। तो 18% का ये ग्रोथ यहाँ पे अगर नजर आया तो शेयर प्राइस जो है वो 582 हो जाएगा। तो 18% का ग्रोथ मैं कहूँगा अगर आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर भी अचीव हो गया तो ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। महीने का 6% रिटर्न हो गया, महीने का 6-7% रिटर्न आपको इतना ही एफडी में मिलता है। तो यहाँ पे एफडी में जो मिलता है वो साल का मिलता है, यहाँ पे आपको महीने का मिल रहा है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। और ये अंडर वैल्यूड काफ़ी क्यों है, तो अंडर वैल्यूड वो इसलिए है, मैं वो उसका भी रीज़न आपको बता देता हूँ। जो कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस था वो जब ट्रेड कर रहा था, वो ट्रेड कर रहा था 2018 में ट्रेड कर रहा था जनवरी में, तो 1080 के आसपास जब कंपनी का शेयर प्राइस चला गया था। और जनवरी 2018 की मैं बात करूं तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स थे, मैं अगर उसकी बात करूं तो नेट प्रॉफिट जो था वो 1100 के आसपास, 1100 करोड़ के आसपास गया था। और अभी जो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए वो 1100 करोड़ से ज़्यादा आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है। मुझे इसके जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ऊपर यहाँ से नजर होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की बात भी करोगे तो शॉर्ट टर्म में मैं जो 18% की यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है वो होता हुआ यहाँ पे जल्दी नजर आएगा। और एक और बाइंग सिग्नल जो मुझे यहाँ पे मिलता है वो ये है
कंपनी का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मूविंग एवरेज के बारे में, तो रेड लाइन जो इंडिकेट करती है 200 डे मूविंग एवरेज, और जो ब्लैक लाइन यहाँ पे इंडिकेट करती है वो है 50 डे मूविंग एवरेज। तो 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज दोनों से ही नीचे ट्रेड कर रहा है कंपनी का शेयर प्राइस। तो यहाँ पे भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, बाइंग का सिग्नल हमें यहाँ पे मिलता है मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कंपनी के अगर हम कुछ फंडामेंटल्स के बारे में और डिस्कस करें तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रमोटर्स की 75% की होल्डिंग है, 75% से नीचे प्रमोटर्स कभी नहीं गए, ये बहुत अच्छी बात है। 75% कंपनी की होल्डिंग है, कोई भी जो शेयर है वो प्लेज नहीं है। अगर हम यहाँ पे प्लेज परसेंटेज की बात करूँ तो वो 0% है। तो यहाँ पे सभी जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, कंपनी की जो टेक्निकल है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो फॉलो नहीं करते ट्विटर पर फॉलो कर लेना, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।